90 के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो फिल्मों में अपने बोल्डनेस के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपने अलग पर्सनालिटी की वजह से बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। ये हिंदी फिल्म जगत की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने अपने करियर के बेहद कम समय में पहले मॉडल बनी, फिर अभिनेत्री, इसके बाद फिल्म निर्माता और लास्ट में फिल्म निर्देशक भी बनी। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि मात्र 16 साल की उम्र में इन्हें शराब पीने की लत लग गई थी, तो 23 साल की उम्र में ये धूम्रपान की शिकार भी हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि लगभग आधे दर्जन से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड से अफेयर के बाद ये एक फिल्म अभिनेता के साथ लंबे समय तक लिव इन में रही, जिनके साथ मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद इन्होंने सगाई की, शादी की, लेकिन वो भी टूट गई। और क्या आपको पता है कि इन्होंने एक न्यूड फोटो शूट कराया और उसी नग्न अवस्था में ये अपने पिता की पार्टी में सबके सामने पहुंच गई थी। इसके साथ ही एक मशहूर मैगजीन के कवर के लिए इन्होंने अपने ही पिता के साथ लिप लॉक फोटोशूट कराकर पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, जिसके बाद भारी हंगामा होने पर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौन थी ये अदाकारा जिनकी लाइफ इतनी अजीबोगरीब और विवादित रही, क्यों इन्हें और इनके परिवार को आज भी लोग अजीब नजरों से देखते हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, ये है बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं वो 90 के दशक की जाने मानी बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री पूजा भट्ट है। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम लॉरेन ब्राइट था, जिन्होंने बाद में महेश भट्ट से शादी करने के बाद अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया था। उनका परिवार स्कॉटिश और बर्मिन आर्मेनियाई बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था। वहीं पूजा भट्ट के पापा महेश भट्ट एक जाने माने फिल्मकार थे, जिनका परिवार आधा गुजराती तो आधा मुस्लिम धर्म से संबंध रखता था। पूजा भट्ट के चाचा नाना भाई भट्ट तो दादा बलवंत भट्ट दोनों हिंदी सिनेमा के फिल्म डायरेक्टर रहे। इनकी दादी मुस्लिम थी। पूजा के एक भाई है राहुल भट्ट, जो फिटनेस ट्रेनर है। तो फेमस एक्टर इमरान हाशमी इनके चचेरे भाई है। इनकी स्कूलिंग AF पेटेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से हुई। मीडिया की खबरों की माने तो जब पूजा बड़ी हो रही थी तब इनके पिता का अफेयर बॉलीवुड की फेमस अदाकारा परवीन बाबी से चल रहा था। इस बात का ये नतीजा हुआ कि उनके माता पिता के बीच दरार पड़ गई। किरण भट्ट को जब ये बात पता चली तो उन्होंने महेश भट्ट से अपने रास्ते अलग कर लिए। इस बात का बुरा असर बच्चों के जीवन पर पड़ने लगा। हालांकि बाद में महेश भट्ट और परवीन बाबी का ब्रेकअप हो गया और महेश भट्ट और किरण भट्ट वापस एक साथ आ गए। लेकिन कुछ सालों के बाद ही एक दूसरी एक्ट्रेस सोनी राजदान से महेश भट्ट का अफेयर शुरू हो गया और बाद में सोनी राजदान से ही महेश भट्ट ने दोबारा शादी कर ली, जिससे उनकी 2 बेटियां आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट है। कहा जाता है कि इस बात से पूजा बहुत नाराज हुई। अगर कोई सोनी राजदान का नाम भी ले लेता तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते थे। साथ ही अपने पिता महेश भट्ट से भी बहुत नाराज थे। तब महेश ने पूजा की नाराजगी को दूर करने के लिए फिल्म डैडी बनाई और पूजा को एक दमदार और बोल्ड किरदार में प्रस्तुत किया। इस फिल्म में पूजा के अभिनय की खूब तारीफ हुई। ये एक टेलीफिल्म थी। बाद में महेश भट्ट ने पूजा को कमर्शियल फिल्म में लॉन्च किया। फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं, जिसमें उन्होंने आमिर खान के अपोजिट काम किया। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म के गाने तो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस फिल्म से पहले महेश भट्ट पूजा को आशिकी फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे, पर पूजा ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय उनके बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पूजा एक्टिंग करे। लेकिन बाद में जब पूजा का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तब पूजा ने इस फिल्म के लिए काम करना स्वीकार कर लिया। खबरों की माने तो महेश भट्ट के लाइफ स्टाइल का असर पूजा पर भी होने लगा था। वो काफी बोल्ड और बिंदास जीवन जीने लगे। मात्र 16 साल की उम्र में वो शराब की एडिक्ट हो गई और 23 साल की उम्र में तो उन्हें धूम्रपान ने अपने आगोश में जकड़ लिया। हालांकि काफी सालों बाद इंस्टाग्राम पर 2018 में इन्होंने धूम्रपान छोड़ने पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसके साथ ही दिसंबर 2017 में इन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टीन एज पूजा की, जिन्हें बुरी लतों ने बुरी तरह से जकड़ रखा था। उन्हीं दिनों टीन एज में कुछ विज्ञापनों में पूजा ने मॉडलिंग करना शुरू किया था। इनका एक बॉयफ्रेंड था जो इन पर हुक्म चलाने लगा था। 1989 में महेश भट्ट की फिल्म डैडी में ये सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पूजा को उस साल बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार
पुरस्कार से नवाजा गया। तो फिल्म दिल है कि मानता नहीं है के लिए पूजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1990 के दशक में इनकी सबसे हिट फिल्में रही सड़क, जुनून, जानम और फिर तेरी कहानी याद आई। 1993 की सर और गुनाहगार, 1995 में आई तड़ीपार, 1994 में नाराज और हम दोनों, 1995 की अंगरक्षक, 1996 में शाहरुख खान के साथ चाहत, 1997 में आई फिल्म जख्म, तमन्ना और बार्डर। पूजा भट्ट ने कुछ लोकप्रिय हिट क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया। इनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन रही, जो साल 2001 में रिलीज हुई। इसके बाद पूजा ने एक्टिंग से दूरी बना ली और फिल्म प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगी। इन्होंने 2004 में जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी को लेकर पाप फिल्म का निर्देशन किया। 2006 में फिल्म हॉलीडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे और जिस्म 2 का निर्माण और निर्देशन किया। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अभी 2020 में फिल्म सड़क 2 से आलिया भट्ट के साथ वापसी की। इसके साथ ही इनके पिता महेश भट्ट ने भी 20 साल के बाद डायरेक्शन में वापसी की। 2021 में एक वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स में पूजा दिखी थी, जिसमें उन्होंने दमदार और बोल्ड महिला का किरदार निभाया। बात करें इनके जीवन में घटने वाले विवादों की, तो पूजा हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसी रही। विवादों से तो जैसे इनका चोली दामन का रिश्ता रहा, ठीक वैसे ही जैसे इनके पिता महेश भट्ट का रहा। बात चाहे इनके बोल्ड फोटोशूट की हो या विवादित स्टेटमेंट की, ये हमेशा लाइमलाइट में बनी रही। 90 के दशक में जहाँ छोटे कपड़े पहनना ही बड़ी बात होती थी, उस दौर में पूजा ने टॉपलेस और न्यूड फोटोशूट करवा कर सनसनी मचा दी थी। पूजा ने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल्स के साथ एक बोल्ड फोटोशूट करवाया, जिसके लिए इन्होंने अपने पूरे बॉडी पर बिना कपड़ों के पेंट करवाया, जिसके साथ मैगजीन पर लिखा था द न्यू मॉरलिटी। इस फोटोशूट को करवाने के बाद कहा जाता है कि पूजा उसी पेंट की अवस्था में बिना कपड़ों के ही अपने पापा के एक पार्टी में सीधे चली गई थी। इसे देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे। इसके साथ ही पूजा ने कभी बिकनी फोटोशूट तो कभी टॉपलेस फोटोशूट करवा कर तहलका मचा दिया था। अब बात करते हैं बाप बेटी से जुड़े एक ऐसे विवाद की, जिससे दोनों की ही खूब किरकिरी हुई थी। दरअसल महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मशहूर मैगजीन के लिए एक बोल्ड फोटोशूट करवाया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ लिप टू लिप किस किया था। ये फोटो पब्लिश होते ही बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट पूजा भट्ट की जिंदगी में हंगामा मचा दिया था। इस फोटो शूट को लेकर मीडिया में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहाँ भी इनकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल गए कि विवाद खत्म होने की जगह और बढ़ गया, जिससे उन्हें और ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की बात बताते हुए महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इसके बाद तो महेश भट्ट का नाम मीडिया में इतना उछाला गया कि दोनों बाप बेटी तमाशा बनकर रह गए। बात करें पूजा के लव लाइफ की, तो ऐसा कहा जाता है कि अपने दौर में पूजा जिस फिल्म में भी काम करती थी, उनमें से अधिकांश एक्टर्स के साथ उनके अफेयर की खबरें उस दौर के अखबारों में सुर्खियां बनती थी। उनका नाम जिन एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, उनमें आमिर खान, फरदीन खान, बॉबी देओल, फिल्म निर्माता सुनील दर्शन, दीपक मल्होत्रा, राहुल राय, दीपक तिजोरी, आदित्य पंचोली, रणवीर शौरी, सोहेल खान इत्यादि रहे। हालांकि ये खबरें सच थी या अफवाह, ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीरियस रिश्तों की बात करें तो एक्टर रणवीर शौरी से इनका काफी लंबा रिश्ता रहा। जिस्म फिल्म के निर्माण के समय दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर बाद में काफी समय टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के बाद ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन बाद में इनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगी और इसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद 2003 में पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा नाम के एक बिजनेसमैन से शादी रचा ली। मनीष मखीजा एक वीजे और मुंबई में रेस्तरां के मालिक थे। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल पाया और शादी के 11 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अब अगर बात करें पूजा और आलिया के रिश्तों की, तो ये दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। दोनों एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करती है। पूजा भट्ट अब 50 साल की हो चुकी है और सोशल मीडिया के जरिए इनके गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। ये अभी भी बिंदास जीवन जीती है और अपने काम में बिजी रहती है। ये पॉलिटिकली भी एक्टिव रहती है। इनके पास गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है। तो वहीं इनकी एक बड़े बजट की फिल्म मिस्टर चालू भी रिलीज होने वाली है, जिसे फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी
अंबानी के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे पूजा भट्ट के फैन जल्द से जल्द देख सकेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के सेलिब्रिटी से कुछ अतरंगी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल ये है बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।